I welcome you all in the channel Knowledge Thrust. Yes, जैसे कि आप देख पा रहे हैं आज का हमारा टॉपिक है मैं सिर्फ काले वस्त्र ही धारण करूंगा। तो हिमाचल का ऐसा कौन सा वीर, भारतवर्ष का ऐसा कौन सा वीर था जिसने ये प्रतिज्ञा की कि जब तक देश आज़ाद नहीं हो जाता मैं सिर्फ काले वस्त्र ही धारण करूंगा। सो लेट्स स्टार्ट। यस, वी आर टॉकिंग अबाउट द लेजेंडरी बाबा कांशीराम। सो बर्थ 11 July 1882 and the death period is 15 October 1943. जन्म स्थान बाबा कांशीराम जी का जन्म देरा गोपीपुर की तहसील के एक गांव डाडासीबा में हुआ। तो बेसिकली वी विल फोकस अपॉन द इम्पोर्टेंट कंटेंट जो हमारे लिए एग्जामिनेशन के लिए इंपॉर्टेंट है, HPSSC हमीरपुर और HPPSC शिमला के लिए। तो ये क्वेश्चन कई बार आ चुका है कि डेट बाबा कांशीराम जी का जन्म स्थान कौन सा है। तो डाडासीबा जो कि अभी डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा में जगह पड़ती है। तो जैसा कि हम लोग जानते ही हैं एक महान क्रांतिकारी, एक महान स्वतंत्रता सेनानी के तौर पे बाबा कांशीराम जी को की विख्याति है। तो ये जो प्रेरणा थी 1902 में जब वो लाहौर गए, लाला हरदयाल और सरदार अजीत सिंह जी के संपर्क में आने के बाद उनके अंदर ये अलख जली, एक लौ जली कि मुझे भारत देश को, भारतवर्ष को अब आज़ाद करवाना है। और लाला हरदयाल जी के बारे में तो शायद आप लोगों को आइडिया ही होगा। हम कैसे भूल सकते हैं 1913 की वो गदर पार्टी का गठन जो कि विदेश में किया गया, जिसमें कि लाला हरदयाल और सोहन सिंह बखाना की विशेष भूमिका रही। तो भारत में ही नहीं, भारत के बाहर भी हमारे वीरों ने पूरे प्रयत्न किए कि किस तरह से इस सोने की चिड़िया को अंग्रेज़ों के चंगुल से आज़ाद करवाया जाए। दूसरा एक चीज़ों को याद रखनी है, बाबा कांशीराम जी का 1905 में जो कांगड़ा में भूकंप आया, त्राहिमाम हो गया सब जगह, लोगों के घर टूट गए, सब चीज़ें ख़त्म हो गई। उसमें बाबा कांशीराम जी ने मदद की, लोगों की मदद के हाथ आगे बढ़ाए और सब लोगों का उन्होंने अपनी तरफ से एक बहुत बड़ा एक्टिव रोल प्ले किया कांगड़ा अर्थक्वेक में लोगों को फिर से बसाने का। नेक्स्ट टर्निंग पॉइंट, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ 1919 का वो जलियांवाला बाग, सबको याद होगा जलियांवाला कांड, जिसमें किस तरह से जनरल डायर ने निहत्थे लोगों पर गोलियां चलाई। उसी से प्रेरित होकर चलिए पढ़ते हैं इसे। द टर्निंग पॉइंट 1919, द जलियांवाला बाग मैसेकर अकर्ड व्हेन ही वाज इन अमृतसर। तो बाबा कांशीराम उस वक्त अमृतसर में ही थे। आफ्टर दिस इंसिडेंट ही रिटर्न्ड होम टू कांगड़ा and started spreading महात्मा गांधी's message through his poetry and songs in the पहाड़ी लैंग्वेज। तो उनकी जो विख्याति थी बाबा कांशीराम जी को हम पहाड़ी लैंग्वेजेस में पोइट्री लिखना स्टार्ट किया। 1919 की घटना उनके मस्तिष्क में इस तरह आई कि उन्होंने आज़ादी में पूरी तरह कूद पड़े। He started preaching the message of महात्मा गांधी जी to the nation and composed poems एंड सॉन्ग्स द पहाड़ी लैंग्वेज। तो पहाड़ी लैंग्वेजेस मैंने बहुत सारी पोइम्स और सॉन्ग कंपोज किए। एज यू कैन सी, अंग्रेज सरकार द तिघे पर धारे, द ब्रिटिश गवर्नमेंट इज ऑन हर लास्ट लेग्स। नेक्स्ट, निक्के निक्के मानुआ जो दुख बड़ा भारी, उजड़ी कांगड़े देश जाना, मेरा सेहा भुखिया नंगिया होरो, ना कर गल्ला मानुआ कन्ने जाने दिया कासीरा स्नेहा। तो इस तरह में पहाड़ी लैंग्वेजेस में बहुत सारी पोइम्स लिखी। दो डेट्स आपको याद रखनी है। 1927 में द नाइटिंगेल ऑफ इंडिया सरोजिनी नायडू द्वारा उनको उपाधि दी गई पहाड़ां दा बुलबुल। और 1937 में 1937 में पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने पंजाब में एक मीटिंग के दौरान, एक कॉन्फ्रेंस के दौरान उन्हें पहाड़ी गांधी की उपाधि प्रदान की। यस, 1931 में जब भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को फांसी पर चढ़ा दिया गया धोखे से, द डेथ सेंटेंसेस हैंग्ड आउट टू द भगत सिंह, सुखदेव एंड राजगुरु इन 1931 हैड अ ग्रेट इंपैक्ट ऑन हिम। तब उन्होंने प्रतिज्ञा ली कि जब तक भारत देश आज़ाद नहीं हो जाता तब तक मैं सिर्फ काले वस्त्र ही धारण करूंगा। तो उम्मीद करता हूं आपको ये टॉपिक क्लियर हुआ होगा। तो ये थे हमारे बाबा कांशीराम पहाड़ी गांधी, जिन्हें पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने कहा और पहाड़ां दा बुलबुल सरोजिनी नायडू जी द्वारा उन्हें उपाधि दी गई। उन्होंने प्रतिज्ञा की 1931 में जब भगत सिंह और राजगुरु
फांसी दी गई, तब उन्होंने कहा कि अब मैं ये प्रतिज्ञा करता हूं कि जब तक देश आज़ाद नहीं हो जाता मैं सिर्फ काले वस्त्र ही धारण करूंगा। थैंक यू ऑल फॉर योर वैल्यूबल टाइम। सी यू इन द नेक्स्ट क्लास। कीप स्टडिंग।